हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे और इस वीडियो से आपको आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना मीन्स हृदय स्कीम जो है उसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 जनवरी 2015। हृदय योजना के बारे में जान लेते हैं। हृदय योजना की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना और राष्ट्रीय विरासत एवं संवर्धन योजना। इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना था। 12 शहर कौन कौन से थे? वाराणसी, अमृतसर, वारंगल जो तेलंगाना में आता है, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलक्किनी, अमरावती, बादामी कर्नाटक और गुजरात के द्वारगांव। नेक्स्ट चलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट चलते हैं। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? करेक्ट आंसर होगा जनवरी 2021। तो युवा प्रधानमंत्री योजना क्या है? इसका शुभारंभ जनवरी 2021 में हुआ। युवा की फुल फॉर्म में यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसका उद्देश्य है युवा और नवोदित लेखकों जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है उनको प्रशिक्षित करना। और इस योजना के तहत अखिल भारतीय एक प्रतियोगिता होती है, उसके द्वारा कुल 75 राइटर्स का चयन किया जाएगा और उनको प्राइज भी दिया जाएगा। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अंतर्गत BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता की जाती है? 1000, 1500, 1600 या 1800? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1600 रुपये। उज्ज्वला योजना क्या है? इसका शुभारंभ 1 मई 2016 से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य BPL परिवारों को प्रति मुफ्त LPG कनेक्शन देना है और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? 2021, 2022, 2023 या 2025? इसका करेक्ट आंसर होगा 2022। 2022 अभी चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 22 जून 2015 शुभारंभ। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया? अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। 2 मई 2015 से किया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई थी, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इसका संचालन वित्तीय मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना जो है इसे पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। यह योजना 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी और मोदी सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण चेंजेस करके 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 6,000 रुपये। इसको 1 फरवरी 2019 से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के छोटे सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में यानी कि 4,000 रुपये पर किस्त के द्वारा उनके बैंक अकाउंट में आर्थिक सहायता डाल दी जाती है। नेक्स्ट है सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये एक योजना है, ये भी केंद्र सरकार की। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 से हुई। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, यानी कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखना। इस उद्देश्य के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच, फ्री इन्वेस्टिगेशन बिफोर डिलीवरी, इसका अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत का भी पता चल सके। और इसके अलावा महिलाओं को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद घर जाने के लिए मुफ्त वैन प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है फरिश्ते दिल्ली की योजना। स्कीम का नाम है फरिश्ते दिल्ली की। ये योजना 7 अक्टूबर 2019 को लॉन्च करी गई थी। इसका उद्देश्य दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली की सीमाओं में रोड में एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। जो लोग रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की सहायता करेंगे उनको दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के फरिश्ते कहा जाएगा और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। ये योजना है दिल्ली गवर्नमेंट की। नेक्स्ट योजना है विज्ञान ज्योति योजना। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुई थी। इस योजना के माध्यम से 2020 से 25 तक 550 जिलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित करना है, और इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, PMSYM योजना। इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2019 को किया गया है श्रम मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, और यह मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड में स्टार्ट किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY है, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया गया है, और इस योजना को मोदी केयर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई है, और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों मीन्स 15 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जिसे कि हमने अभी पढ़ा है। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया गया, और इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसे एग्जाम्स में आ जाए कि मोदी केयर योजना को किस योजना के बारे में के नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट चलते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके लिए जो उत्तरदायी मिनिस्ट्री है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। इसको 5 अप्रैल 2016 तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य
भारत में महिलाओं, SC एवं ST समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, यानी कि पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को चुना गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम, जिसका अभी भारत में बहुत ज़्यादा विरोध देखा गया है और अभी कुछ नहीं है, इसकी रिक्रूटमेंट चल रही है, इसका शुभारंभ कब किया था? तो इसका शुभारंभ 14 जून 2022 को किया गया था अग्निपथ स्कीम का। नेक्स्ट है, अग्निपथ स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना नामक एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस स्कीम के तहत भारतीय जवानों में से 75 जवानों की भर्ती महज 4 साल के लिए की जाएगी और वहीं 25% को ही अगले 15 सालों के लिए दोबारा सेवा में रख लिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया है? नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 10 जुलाई 2014 को किया गया था। नमामि गंगे योजना पुरानी स्कीम में, याद रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, नमामि गंगे 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य है इसका गंगा नदी का संरक्षण एवं गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट है, 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए और इस योजना के तहत उद्घाटन इनॉग्रेशन के दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए और उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। और इसके तहत क्या लाभ मिलेगा? 2 लाख रुपए का दुर्घटना एक्सीडेंट इंश्योरेंस तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया, ये जो हम लोगो देख रहे हैं, ये मेक इन इंडिया का लोगो है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया मीन्स देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ग्राम उजाला का शुभारंभ 24 मार्च 2021 को किया गया था, ग्राम उजाला योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब देना। प्राइवेट कंपनीज बहुत महंगे LED बल्ब देती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से सस्ते बल्ब दिए जाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम आएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा आज सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। तो इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना पड़ेगा और उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रत्येक सांसद द्वारा इसमें 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांव गोद लेकर विकसित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो ये किया गया है 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष, इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया। नेक्स्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थेरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक मीन्स TB, खसरा और हेपेटाइटिस B, इसके लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मित्र यानी कि मित्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया अक्टूबर 2021 को।
ये जो योजना है इसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बनाए रखना है। नेक्स्ट है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना, हृदय स्कीम, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था हृदय योजना, इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इम्पोर्टेंट जीके जो आज हमने पढ़ी थी ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।